नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलो दोस्तों, अभी पेपर को देखते हुए, जैसे पेपर में अभी आपने पेपर दिया और पेपर कैंसिल होगा तो आपके री एग्जाम 6 महीने बाद होगा। तो इसे लेकर सभी जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो आपके लिए संकेत होगा कि ऐसा ना करें। जो अपना इस चीज का, अगर आपने ये आपको जो 6 महीने दोबारा मौका मिला है, इस चीज को ऐसे ना गवाए। तो जितना समय आप अभी पढ़ाई में लगा दोगे, ये आपके 6 महीने आपके आने वाले पेपर में बहुत कामयाब होंगे, बहुत सफल होंगे। अगर आपने ये 6 महीने मेहनत कर दी तो लगभग ये मान के चलो आपकी आपकी पूरी जिंदगी आपको कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, अपनी सीरीज से अगला चैप्टर अनुपात समानुपात लेकर आए और इसी में ही अपना प्रश्न करेंगे हम, अनुपात समानुपात। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये बात समझो ध्यान से, अनुपात समानुपात का अर्थ क्या होगा। अनुपात समानुपात, देखो किसी भी प्रश्न को हम करेंगे तो केवल अपनी लैंग्वेज से करेंगे। अनुपात समानुपात का मतलब होगा किसी चीज का हिस्सा करना। अब किसी चीज का किसका हिस्सा करेंगे हम, या तो रुपए पैसे का होगा या किसी की साझेदारी का होगा। अगर आपको ये कहा गया कि किसी संख्या को ए बी अनुपात में बांटिए, ए बी अनुपात में बांटने का मतलब है ए और बी को अलग अलग दीजिए, और जिस अनुपात की बात कही गई है इसका मतलब इन हिस्सों में बांटिए। और इस अनुपात में लगभग कितने प्रकार के अनुपात होंगे, जैसे मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, या कभी कभी आपको अनुपात देकर एक अनुपात की वैल्यू देकर दूसरे अनुपात की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे। तो ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे। चलो देखो, प्रश्न लिखने में ज्यादा समय ना गवा के डायरेक्ट हम आपको प्रश्न बोल लेंगे, और इतने अच्छे आराम से हम आपको प्रश्न बोल लेंगे कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सुनते सुनते ही प्रश्न करने का मन होगा आपका। तो ठीक है, हम प्रश्न करेंगे। और ये कह रहा है पहला ही प्रश्न कि 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब मध्यानुपात का मतलब ये कह रहा है कि 9 और 25 के बीच की क्या संख्या होगी। 9 और 25 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या आएगी। तो कभी भी अगर मध्यानुपात निकालना हो तो मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ए गुणा बी। ए गुणा बी को हम डायरेक्ट लिख सकेंगे कि अंडर रूट ए बी। ए का मतलब हमारा पहला अनुपात और बी का मतलब हमारा दूसरा अनुपात। तो अंडर रूट 9 गुणा 25, या तो 25 ने हम 225 कर लेंगे, और या ऐसे नहीं करते तो इसके टुकड़े कर लेंगे। अगर कोई बड़ी आपको संख्या मिलेगी और उसका आपको वर्ग नहीं पता तो उसे छोटा करके तोड़ देंगे। छोटा करके तोड़ देंगे कैसे, 9 को तोड़ लेंगे 3 गुणा 3, 25 को भी ऐसे कर लेंगे 5 गुणा 5। दो टुकड़ों में से एक बाहर निकाल लेंगे, 3 में से एक बाहर निकाल लिया और 5 में से भी एक बाहर निकाल लिया। तो 3 पंजे 15। 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात होगा 15। कितना भी बड़ा आपको प्रश्न दिया गया हो, हर प्रश्न को लाकर उसके छोटे लेवल पे लाकर तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर प्रश्न को बड़े लेवल पर करो कि 25 की 9 में गुणा करेंगे 225, 15 का वर्ग होगा, आपके इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये संख्या 25 9 ना हो और बड़ी भी संख्या हो जाए जिसका वर्ग मूल आप ना सोच सको, तो वहां पर आपको वर्गमूल निकालना होगा। इससे बढ़िया इस संख्या को ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये तो था हमारा मध्यानुपात। अब मध्यानुपात की अगर हम बात करेंगे, आपको अगर ये दिया गया कि 6, 5 और 21, 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। अब चतुर्थ अनुपात का मतलब चौथे अनुपात की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। अब जो अनुपात हमें दिए उसे लिख लेंगे 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x। ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात और ये चौथा अनुपात, और चौथा ही अनुपात हमें ज्ञात करना। देखो क्या करेंगे, इस अनुपात का जो ये समान अनुपात है, हमेशा ध्यान रखियो, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बराबर। ये कह रहा है कि 6 अनुपात 5 बराबर 21 अनुपात x। इस अनुपात को हम कितने तरीके से लिख सके, एक तरीका तो ये जो हमें दिया गया है, दूसरा ये, तीसरा 6/5 बराबर 21/x।
एक्स की हमें वैल्यू बतानी, तो एक्स को तो इधर भेज देंगे और बाकी सभी को इधर भेज देंगे, या बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो अंदर अंदर की गुणा कितनी होगी हमारी, 21 गुणा 5, 21 गुणा 5 बटे, जब x गुणा 6 करेंगे तो 6 इधर भाग में आ जाएगा, बटे 6 बराबर x। अब 6 से काट लेंगे, दो वो 3 दूनी 6 और 3 सते 7 पंजे 35 बटे 2, यानी कि 17.5 या 17 सही 1 बटे 2। तो हमारा चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात होगा हमारा 17.5 या 17 सही 1 बटे 2। अब चतुर्थ अनुपात का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुपात हमें निकालना था। और जब ये बराबर, ये x तो इधर चला जाएगा, ये इधर भाग में और ये इधर गुणा में। हम यहां से भी कर सके कि x बराबर 21, 6 इधर गुणा में था तो इधर भाग में आ गया, और 5 इधर भाग में था तो इधर गुणा में चला गया। यही कंडीशन हमारी यहाँ बन गया। अब तक हमने मध्यानुपात और चतुर्थ अनुपात निकाल लिया। एक तृतीय अनुपात से क्वेश्चन और करेंगे, और तृतीय अनुपात से क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको बता रहा कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपात, 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात का मतलब तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तीसरा अनुपात इसका कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो तीसरा अनुपात ज्ञात करना, 12 अनुपात 30, जहां पे खत्म करा वहीं से अगला शुरू कर देंगे, समान अनुपात 30 अनुपात x। अब जब अंदर अंदर वाले की गुणा करेंगे तो 30 गुणा 30 बराबर 12 गुणा x। अब जो ये 12 गुणा में आगे धरा के भाग में चला जाएगा तो 30 गुणा 30 बटे 12 बराबर x। अब 30 गुणा 30 हम इसे बोल सके कि 30 का वर्ग बटे 12, और जो ये 30 है ये a और ये b, यानी कि b का स्क्वायर बटे a बराबर होगा हमारा तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालना सीख लेंगे। तृतीय अनुपात कैसे निकाल लेंगे, तृतीय अनुपात का मतलब कि बी स्क्वायर बटे ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर बटे ए, और बी स्क्वायर का मतलब 30 गुणा 30 बटे 12, 3 चौक 12, 3 से काट लेंगे 10 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 2 से 15 बार, और 15 गुणा 5, 15 पंजे 75। तो हमारा तृतीय अनुपात कितना होगा, तृतीय अनुपात हमारा 75 होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमें कि यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y, अनुपात 6x प्लस 3y क्या मान ज्ञात करो। देखो ये कहा गया कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, यहीं से पता कर लेंगे कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमें 5 दी गई। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू अगर हमें 5 दी गई है तो x की जगह पे हम x का मान रखेंगे और y की जगह पे हम y का मान। 5 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा x बराबर 4 माइनस 3 गुणा y बराबर 5, बीच में अनुपात दिया तो अनुपात। बिल्कुल ऐसे ही करते चलेंगे जैसे हमें प्रश्न में दिया गया, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, केवल मान रखने। तो 6 गुणा x का मान 4 प्लस 3 गुणा y का मान 5, 5 चौक 20 माइनस 3 पंजे 15 अनुपात 6 चौक 24 प्लस 3 पंजे 15, 20 में से 15 गए 5 अनुपात 24 में 15 जोड़ेंगे 39, तो ये होगा हमारा 5 अनुपात 39। समझने की बात ये थी, यदि x अनुपात y की वैल्यू दे दी, उसके बाद कुछ भी पूछ लो, जहां x है x की जगह x का मान लो, जहां y है y की जगह y का मान रख लेंगे। इतना समझने की बात थी। भाग्य इसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कैलकुलेशन की हम बात करें, जितना कैलकुलेशन हम बिना कॉपी पेन के करना सीखेंगे, हमारी कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी मजबूत होगी वो पेपर में कहीं ना कहीं जरूर टाइम बचा देगा, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके पेपर पर। इसके बाद दिया गया है कि P बटे क्यू बराबर 2/3, P बटे क्यू बराबर 2/3। इस रूप में हम आपको आज ये बता रहे हैं कि किस किस रूप में आपको प्रश्न मिल सकते हैं।
उसके बाद 4p माइनस 2q बटे 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q का हमें मान बताना। अब एक बात ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया था जो अनुपात को हम इस रूप में भी लिख सके, तो इसका मतलब p बराबर 2 और q बराबर 3। 4 गुना 2 4 दूनी 8 माइनस 2 गुना 3 2 3 6 बटे 4, p बराबर 2 तो 3 दूनी 6 प्लस और q बराबर 3 और 3 दूनी 8 में से 6 गए 2 बटे 6 और 6 12 यानी कि 1 बटे 6। अनुपात डायरेक्ट दिए गए हो या अनुपात p बटे q के रूप में दिए गए हो, दोनों का मान एक ही होगा। अगला प्रश्न अगली टाइप से, और ये कह रहा आज केवल हम हर टाइप से दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस टाइप के आपको प्रश्न मिल सके, उसके बाद हम हर टाइप करेंगे अच्छे से। ये कह रहा है जी 17 अनुपात 19, 17 अनुपात 19 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए, कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। ना तो हमें ये कहा गया कि 1 घटाया जाए, 2 घटाया जाए, 3 घटाया जाए, 4 घटाया जाए, 5 घटाया जाए, बस ये कहा कि क्या घटाया जाए। और जिस क्या का ही नहीं पता हमें, तो इस क्या को या तो एक x मान लेंगे या y मान लेंगे, कोई भी अचर पद मान लेंगे, k मान लेंगे, p मान लेंगे। तो संख्या दी गई हमें 17 बटे 19। ये कहा गया कि क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए, ताकि घटने के बाद हमारा अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। x की वैल्यू निकालने की क्या घटाया जाए, तो x का मान निकालने के लिए एक बार क्रॉस गुणा कर लेंगे 7, 17 सते 119 माइनस 7, x बराबर 19 पंजे 95 माइनस 5, x संख्या को एक तरफ और x को एक तरफ रख लेंगे। जब 95 इधर होगा तो प्लस से इधर आने के बाद माइनस का, तो 119 माइनस 95 बराबर माइनस 5x, जो पहले से इधर है, माइनस 7x जब इधर जाएगा तो प्लस 7x हो जाएगा। जब 119 में से हम 95 घटावाएंगे तो हमारा बचेगा 24 बराबर 2x। जब 2x बराबर 24 तो x बराबर 12। ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, तो क्या घटाया जाए या क्या अगर ये पूछा जाता कि क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस लेते, सेम प्रश्न ऐसा ही होता। चलो अगर जोड़े जाए से बात आ गई, तो एक प्रश्न जोड़ने से जोड़ पर ही करेंगे हम, जोड़ पर आधारित प्रश्न। आपने जैसे यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा तो आपको पता लगा होगा कि मैथ का लेवल किस टाइप का है। ज्यादा हार्ड नहीं था अब की बार, मैथ का लेवल हार्ड नहीं होता, बस केवल समझदारी से प्रश्न होगा अब की बार। अगर आपने बहुत ज्यादा मैथ पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मैथ निकाल ज्यादा रखा है तो वो उससे भी अच्छी बात है। पढ़ तो ज्यादा लो या कम लो, लेकिन उसे निकाल ज्यादा लो, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो। अगर आपने कम निकाल कर प्रैक्टिस ज्यादा भी कर रखी है तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। और देखो ये कह रहा है कि 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाए। केवल ये कहा गया कि क्या जोड़ा जाए, ये नहीं कहा गया कि 1 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए। और जिस क्या का नहीं पता था उस क्या को क्या ही मान लेंगे। और क्या का मतलब अगर 3 अनुपात 5 में कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो क्या में हम x जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कह रहा कि अनुपात हमारा 2 अनुपात 3 हो जाए। तो x का मान निकालने के लिए वही प्रक्रिया दोहराऊंगे जो पहले दोहराई थी। 3 की गुणा करेंगे, 3 के 9 प्लस 3x बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2x। 9 को इधर भेज देंगे, और जब 9 को इधर भेजेंगे प्लस का था इधर जाके माइनस का, और 2x को इधर भेज देंगे तो x बराबर 1। तो क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। कैसे, अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4
और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ऐसे प्रश्न हम अगर डायरेक्ट हमें करने हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? साधारण सी बात है, ऑप्शन उठाकर रख लेंगे। अगर ऑप्शन में एक हो है, अगर हमारा पहले ही ऑप्शन एक है, दूसरा है, तीसरा है, कोई भी ऑप्शन चेक करेंगे, अगर हमने एक रख लेंगे, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2/3, साधारण सा प्रश्न हो गया। लेकिन ऑप्शन का आइडिया कब हमारे दिमाग में आ सके? जब हमने किसी भी प्रश्न को पहले बेसिक से निकालना हो, तभी पता लगेगा हमें कि हमें ऑप्शन कहाँ फॉलो करना, कहाँ फॉलो नहीं करना। ऐसे तो हम कहीं भी उठाकर ऑप्शन रख लेंगे। इसके बाद देखो, प्रश्न बदल दिया अब की बार। और अब तक तो ये कह रहा था कि अनुपात में क्या जोड़ा जाए, अब की बार कह रहा कि 7:9। एक संख्या 7:9 के अनुपात में लिख रही, और जिसमें एक आ गया कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इनका नया अनुपात 4:5 हो जाता है। जहां बात क्या जोड़ा जाए हम कर रहे थे, तो हमने x जोड़ा, अब की बार 5 जोड़ा जाए। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर हम 7/9 में 5 और 5 जोड़ देंगे तो 5 और 5, 7 और 5 12/19 अनुपात ये बनेगा। लेकिन प्रश्न में दिया गया अनुपात 4:5 हो जाए, हमें पता लग गया कि अनुपात में हम संख्या को सीधा जोड़ नहीं सकते। और जब हम सीधा नहीं जोड़ सकते तो अनुपात के साथ हमेशा याद रखनी है आपको ये बात कि 7x और 9x, अनुपात के साथ हमें x लेना पड़ेगा। जब संख्या, जब जोड़ा या घट गया मान या घटाया गया मान संख्या में दिया गया, और ये कह रहा दोनों में 5 जोड़ा जाए तो +5, और जोड़ने के बाद अनुपात 4:5 हो जाता है, बराबर 4/5। अब सेम वही क्वेश्चन बन गया हमारा क्रॉस गुना। 7×5 = 35x +5×25 बराबर 9×4 = 36x +4×20। 35x को इधर लेकर जाएंगे तो 36 में से घट जाएगा 1x, और 20 को इधर लेकर आएंगे घट जाएगा, तो x बराबर 5। तो दोनों में 5 5 जोड़ा जाए। कैसे? अगर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। अब ना 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 ना, 7:9, अगर 7 और 5 12, 9 और 5 14, तो अनुपात 4:5 हो जाए। तो x बराबर, तो x बराबर 5, और जब x बराबर 5 आ गया तो बड़ी संख्या पूछी गई। जब बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़े अनुपात में गुणा कर देंगे। 9×5 = 45। छोटी पूछी जाती तो छोटे अनुपात में गुणा कर देते हैं, 7×5 = 35। दोनों संख्या हमारे सामने है। अब की बार एक और ऐसा ही प्रश्न है। ये कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है, और यदि प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। अब बताओ, करो आप कैसे करेंगे? देखो, जैसा आप बोलोगे ऐसे ही हम करेंगे। कैसे? 2x/3x में से प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, -5 और -5, तो अनुपात 3:5 है, यानी कि 3/5 हो जाए। अब 3/5 हो गया, क्रॉस गुना करके x का मान निकालना है। 5 दूनी 10x - 5 बजे 25, 3 थे 9x - 3 बजे 15। ये तो इधर आगे घट जाएगा, x बराबर ये इधर जाके जुड़ जाएगा 10। और जब x बराबर 10 आ गया तो क्या बताना है? तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करो। छोटी संख्या 3 और 2 में से छोटी क्या होगी? 2। तो जब x बराबर 10 तो 2x बराबर 20, 3x बराबर 30। ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। अनुपात से ही एक अगले टाइप से भी
कुछ प्रश्न करके देख लेंगे। देखो ये केवल हम आपको टाइप के बारे में बता रहे कि किस किस प्रकार की आपकी टाइप हो सके, लेकिन इन टाइप से कैसे प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, सभी प्रकार के हम आपको अलग से प्रश्न कराएंगे। अगला प्रश्न कह रहा कि तीन संख्याओं का अनुपात ए बी सी, तीन संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 24 है, 10 अनुपात 15 अनुपात 24 है, और यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है। अब समझो बात, देखो कितनी अच्छी बात, समझने लायक बात आ गई। अगर तीन संख्याएं दे गए उनका योग दे दिया तो तीनों अनुपात का योग करेंगे, अंतर दिया होता अंतर करते, गुणा दी होती तो गुणा करते। अब की बार योग दिया तो योग ही कर लेंगे। 10x 15x 24x बराबर 98, जोड़ लो। 15 10 25 और 25 दूनी 50 यानी कि 49x बराबर 98 और x बराबर 2। जब x का मान 2 आ गया, अगर पहली संख्या 10 दूनी 20, दूसरी संख्या 15 दूनी 30 और तीसरी संख्या 24 दूनी 48। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रश्न में ये पूछा है तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या 48 होगी, छोटी संख्या पूछते तो 20 होगी, बीच की संख्या पूछते तो 30 होगी, कुछ भी पूछ लो अब हम वही बता देंगे। इसी पे एक दो प्रश्न और चेक कराएंगे, देखेंगे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और लड़की का अनुपात 5 अनुपात 3 है, और 50 लड़कियां और बढ़ गई, और 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखो एक प्रश्न में एक और प्रश्न ऐड कर दिया। आपकी बात ये कहा गया कि एक कक्षा में 400 विद्यार्थी है, कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 400, और इन 400 में से लड़के और लड़कियों के अनुपात 5 अनुपात 3 है, मतलब 5 हिस्से लड़के और 3 हिस्से लड़कियां, तो कुल कितने हिस्से, 8 हिस्से। 8 पंजे 40, तो एक अनुपात की वैल्यू 50। जब एक की 50 तो लड़के कितने होंगे 250 और लड़की कितनी होगी 150। अब ये कह रहे हैं कि 50 लड़की और ऐड कर दी तो लड़की कितनी होगी अब हमारी 200। अब ये कह रहा कि क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ, तो लड़के 250 और लड़कियां 200। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो क्लास में लड़के लड़कियों का नया अनुपात 5 अनुपात 4 होगा। तो इसी से मिलता जुलता एक दो प्रश्न और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कहा गया कि एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 15% के बराबर है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अब एक संख्या x और दूसरी संख्या y, अब x का 25%, x गुना 25/100, किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए उसे 100 से हमेशा भाग करेंगे, और y के 20 के बराबर है तो y गुना 20/100, और ये कह रहा है इनके बराबर है तो अनुपात ज्ञात करो। 100 से 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। एक दिन आपके इसी चैप्टर की पहली आप हमने बहुत पहले क्लास डाली थी, उसमें हमने आपको बताया था। अब ये हमारा आ गया 5x बराबर 4y, और हमें बताना x और y का अनुपात। तो उसमें हमने डायरेक्ट आपको बताया था, ये समझाया भी था कि x का हमेशा वह मान होगा जो y के साथ है, और y का वह मान होगा जो x के साथ है। तो x बराबर 4 और y बराबर 5। अनुपात की बात करेंगे तो 4 अनुपात 5। तो दोस्तों आज अनुपात समानुपात के बारे में आपके लिए केवल इतना ही था, जितनी भी बेसिक था जो हमने बता दिया। अब अनुपात समानुपात के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा चीजें बची हुई है, ये केवल शुरुआत थी। और आपको हम बता दें अभी भी आपका आर्मी का भी पेपर आने वाला है अप्रैल में ही,
जिसकी डेट भी आई हुई है, केवल इसी टाइप के आपको प्रश्न वहां पर भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कांस्टेबल, जीडी या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं री एग्जाम की, तो आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जिस चैप्टर को भी आप पढ़ोगे उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से और कम से कम 2 बार जरूर निकाल लो, हो सके तो ज्यादा। अपने पेपर के दौरान, पेपर से 40 दिन पहले कम से कम आप प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर दियो, और आपकी जितनी भी तैयारी हो रही होगी उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत है और कहाँ से आपका चैप्टर मजबूत है। तो जहां भी आपको दिक्कत होगी फिर आप केवल बाद के 40 दिन में, 30-40 दिन में आपको केवल रिवीजन करना, और प्रैक्टिस में जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, बस वो टॉपिक पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन अब की बार कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक क्लास को देखिए और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।